आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत काफी पॉजिटिव हुई। निफ्टी ओपनिंग में ही 25,300 के पार निकल गया। सेंसेक्स भी 180 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी में करीब 105 पॉइंट्स की तेजी नजर आई। पिछले क्लोजिंग के मुकाबले सेंसेक्स 129 पॉइंट्स ऊपर यानी 82,506 पर खुला। निफ्टी 37 पॉइंट्स ऊपर 25,276 पर खुला और बात करें बैंक निफ्टी की तो ये 11 पॉइंट्स ऊपर 55,158 पर खुला। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 2 नए शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL और फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी शामिल है। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी 50 के टॉप गेनर में भी शामिल रहा। ऐसे में चलिए एक नजर डालते हैं मोतीलाल ओसवाल के दिए गए इन शेयरों के टारगेट्स पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर कल 403 रुपए पर बंद हुआ, जबकि इसके लिए टारगेट 490 रुपए का है, यानी ये 25% का रिटर्न दे सकता है। इसके लिए मोतीलाल ने कहा कि BEL ने IT इंफ्रा, साइबर सुरक्षा, ESM सिस्टम, ब्लॉकचेन और कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट्स को कवर करते हुए 712 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। वहीं FY26 के बाकी महीनों में कंपनी ने कई बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की योजना भी बनाई है, जो इसके 15% से ज्यादा के रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट में कंट्रीब्यूशन देंगे। इसकी ऑर्डर बुक लगभग 749 अरब है और ऑर्डर इनफ्लो 76 अरब है। कंपनी ने रेवेन्यू और ऑर्डर इनफ्लो पर अपने अनुमान को बरकरार रखा है और मार्जिन 27% पर मजबूत बने रहने की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि कंपनी को इमरजेंसी खरीद और सेना, नौसेना और वायुसेना से बड़े प्लेटफॉर्म्स ऑर्डर के अंतिम रूप देने से फायदा होगा। साथ ही उम्मीद है कि ग्लोबल लेवल पर रक्षा खर्च बढ़ने के साथ साथ कंपनी को निर्यात में बढ़ते अवसरों का भी फायदा होगा। अब बात करेंगे स्विगी की। कल स्विगी का शेयर 437 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए टारगेट इस भाव से 28% ज्यादा यानी 560 रुपए का है। स्विगी ने पुणे में कीमतों के प्रति अवेयर कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए टोइंग नाम से एक नया स्टैंड अलोन ऐप लॉन्च किया। ये ऐप 100 to 150 रुपए के बीच किफायती फूड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसे खास तौर से स्टूडेंट्स और यूथ प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा स्विगी रैपिडो में अपनी 12% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है, जिसे उसने 2022 में $180 मिलियन यानी लगभग 1580 करोड़ रुपए में खरीदा था। स्विगी ने क्विक कॉमर्स में अपने स्टोर एक्सपेंशन को रोक दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स में 4.3 मिलियन वर्ग फुट का उसका मौजूदा एक्सपेंशन 100% एनुअल ग्रोथ को सहारा दे सकता है। मौसमी रूप से कमजोर पहली तिमाही के बावजूद FDGOV में साल दर साल 18.8% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 9 तिमाहियों में दूसरी सबसे अच्छी बढ़ोतरी है। स्विगी का 10 मिनट फॉर्मेट बोल्ट अब भी FD ऑर्डर्स का 10 to 12% हिस्सा बना हुआ है और कम डिलीवरी रेंज और कम डिलीवरी चार्जेस के कारण यूनिट इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म के एवरेज के करीब है। मोतीलाल को उम्मीद है कि जैसे जैसे स्विगी नए फॉर्मेट्स को अपनाएगी और Tier 2 शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाएगा, GOV में और भी ज्यादा तेजी नजर आएगी।